जरा सोचिए, ऐसे देश में गरीबों की स्थिति कितनी गंभीर है, जहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक एम्स अस्पताल में लगभग 2 दर्जन से अधिक मरीजों को ठीक होने के लिए एक इंजेक्शन ही नहीं मिल पा रहा हो। ऐसी स्थिति में गरीबों के स्वास्थ्य के लिए तमाम तरह के आश्वासन देने वाली केंद्र सरकार की सभी बातों को सिर्फ हवाई घोषणा ही हम कह सकते हैं। चलिए अब आपको समझा देते हैं कि आखिर मामला पूरा क्या है। वर्तमान समय में पूरे देश में लोगों को कोरोना से थोड़ी राहत जरूर मिल चुकी है, लेकिन जो लोग कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद ब्लैक फंगस का शिकार हो चुके हैं, उनकी मुसीबत अभी तक थमी नहीं है। ऐसी ही स्थिति भोपाल के एम्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती ब्लैक फंगस के मरीजों की है। इन मरीजों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें केंद्र सरकार के इस सर्व सुविधा युक्त सरकारी अस्पताल में ब्लैक फंगस के इलाज में कारगर लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। ये स्थिति इन मरीजों के साथ तब से है जब से ब्लैक फंगस के संक्रमण के बाद से वे यहाँ भर्ती हैं। 21 तारीख को आया है, यहाँ पे 21/5 को आया है और अभी तक के उसे 20 इंजेक्शन नहीं लगे हैं। और ये बोलते हैं डॉक्टर लोग कि बाहर से लो, तो बाहर से लेने के लिए उसकी बीवी जो है वो पोंछे बर्तन का काम करती है छिंदवाड़े में, तो कैसे करके लिए जाएंगे इंजेक्शन। आपकी स्थिति क्या है? आप इंजेक्शन लेने में सक्षम है क्या? बिल्कुल नहीं सर, मेरे पापा जी को 1 महीना हो गया है टोटल भर्ती हुए। ओटी से पहले भी उनको इंजेक्शन नहीं लग पाए थे और ओटी के बाद भी जितने भी लगे हॉस्पिटल से लगे, क्योंकि हमारी कैपेसिटी है नहीं खरीदने की। पापा जी मजदूर इंसान है, टेम्पो चलाते हैं। भोपाल में अपनी टीम के साथ इन मरीजों के परिजनों की मदद करने वाले सागर जैन ने बताया कि अस्पताल से मरीजों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही इंजेक्शनों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि परिजन बाजार से इन इंजेक्शनों को खरीदने में पूरी तरह से असक्षम है। देखा जा सकता है कि ये टेम्पो चलाने वाले व्यक्ति हैं जिनके पिताजी टेम्पो चलाते हैं और ये 7,500 रुपये का एक इंजेक्शन आता है और ऐसे 50 से 60 इंजेक्शन इनको लगना है। तो अब क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक टेम्पो चलाने वाला व्यक्ति अपना इलाज करने के लिए कैसे 7,500 रुपये का एक इंजेक्शन, जो कि दिन में 5 लगना है, वो कैसे अरेंज कर पाएगा। तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो रही है एम्स अस्पताल में और उसके बाद भी यहाँ 3-3, 4-4 दिन का गैप हो जाता है। वहीं इस बारे में एम्स भोपाल की अधीक्षक डॉक्टर मनीषा श्रीवास्तव का कहना है कि मरीजों को पर्याप्त मात्रा में इंजेक्शन मिल सके, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही ये स्थिति सुधरेगी और मरीजों को इंजेक्शन की कमी से राहत मिलेगी। वहीं इस मामले में एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर सरमन सिंह कहते हैं कि एम्स में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की खरीदी केंद्र सरकार की ओर से एलोकेशन मिलने के बाद ही होती है। एलोकेशन नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में दिल्ली के अधिकारियों को बताया है। मरीजों को लगता है यहाँ इंजेक्शन नहीं मिल रहे, दूसरी जगह मिल रहे हैं, तो वे अपनी इच्छा से दूसरे अस्पताल जा सकते हैं। एम्स के डायरेक्टर के इस जवाब से पता चलता है कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए एम्स की व्यवस्था कितनी लचर है। साथ ही लगातार गरीबों के स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बातें करने वाली केंद्र में बैठी मोदी सरकार की वास्तविकता भी यहाँ पर उजागर होती है। मतलब कुल मिला के देखा जाए एक तरीके से तो हमें बीच में लाके फंसा दिया गया है कि आपको मार्केट से लेके आना इंजेक्शन आप बाहर से लेकर आ जाइए, अन्यथा आपके पेशेंट भगवान भरोसे हैं। हम मानते हैं एम्स प्रबंधन इलाज बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हमारे लिए रेगुलर इंजेक्शन दिलवाने की व्यवस्था कौन करवाएगा? मतलब इतने सारे हम पेशेंट के अटेंडर यहाँ खड़े हुए हैं, हम किसके भरोसे खड़े हुए हैं? अगर हमारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली है, हमारी जिम्मेदारी अगर राज्य सरकार ने ली है, तो फिर पूरी कौन करेगा इस चीज़ को? मार्केट में आज की तारीख में इंजेक्शंस मिलते हैं, डीलर्स का कहना होता है कि इंजेक्शंस उपलब्ध हैं, लेकिन उनका ये क्लेम होता है कि हमें परचेज ऑर्डर टाइम पे नहीं दिए जाते, इसलिए हम इंजेक्शंस यहाँ पे नहीं बेच पा रहे हैं। तो एम्स प्रबंधन यहाँ पे लगातार हर समय एडवांस में क्यों अपना परचेज ऑर्डर तैयार करके दुकानदार को नहीं भेज देता है? क्यों ऐसा होता है कि इंजेक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद कमेटी बैठती है, फिर उसके बाद परचेज ऑर्डर की तैयारी की जाती है, फिर उसके बाद में इंजेक्शन का ऑर्डर किया जाता है। इस दौरान 3 दिन का जो गैप हो जाता है, क्या इनके पेशेंट जो इधर पे खतरे में पड़े हुए इनके लिए कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है? और उसको 3 दिन से इंजेक्शन नहीं मिले और मेरे को कहा गया कि आप बाहर से लेके आओ, यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ से नहीं मिलेगा? बाहर से तो आपको मिल ही नहीं सकता, जब सरकार ने बाहर से व्यवस्था बंद कर रखी तो कैसे मिलेगा? मैं बाहर का आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ? मेरा कोई नहीं है जानकारी के, मैं किसी से लेके आऊँ। मैडम आपके भी सर मेरे हस्बैंड एडमिट है। मेरे हस्बैंड सर मैं अकेली हूँ, मेरे साथ और कोई भी नहीं है। मैं 2 महीने से परेशान हूँ मेरे हस्बैंड को लेकर। और अभी पहले कोविड था, कोविड से मैंने उनको 2 महीने में निकाला। अभी 28 अप्रैल से यहाँ पे एडमिट हूँ उनको लेकर, लेकिन अभी भी मतलब उनके ट्रीटमेंट में मुझे ऐसा कुछ खास वो नहीं लगा। बाकी यहाँ से डॉक्टर लोग जो मतलब ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे मैं सेटिस्फेक्शन हूँ। यहाँ पे भी मतलब उनकी तो व्यवस्था सब अच्छी है, बट इंजेक्शन नहीं मिल पा प्रॉब्लम है। और एक
कुल मिला के हमें एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि सभी लोगों को एक कॉमन ओपिनियन बन रहा है कि आपको इंजेक्शन मिलते हैं लेकिन 2 दिन मिलकर 3 दिन का गैप हो जाता है। मुझे ऐसी धमकी दी गई थी कि आप अगर ये इंजेक्शन नहीं लगाओगे तो हम आपको डिस्चार्ज कर देंगे। ओके, ये तो मतलब एक ये हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि हमें ऐसे भी कई लोगों से जानकारी मिल रही है कि इनको इस तरीके से थ्रेट भी किया जाता है कि अगर आपने लाइपोसोमल की जगह प्लेन इंजेक्शन लगाने से मना किया है तो आपको या तो राइटिंग में देना पड़ेगा या आपको यहाँ से डिस्चार्ज लेना पड़ेगा। 2 महीने हो चुके हैं। हाँ। और कोविड में एडमिट हुए थे और अब यहीं पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है। हाँ। तो फंगल के लिए पहले प्लेन लगे 13 इंजेक्शन, तो उससे बहुत तबीयत खराब हो जाती है, बहुत रिएक्शन करते हैं तो उसके बाद प्लेन लगने लगे, सर्जरी हो गई, तो अब ठीक है, पर अब इंजेक्शन की समस्या आ रही है, रोज़ नहीं मिल रहे हैं। भोपाल के एम्स अस्पताल में ब्लैक फंगस जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज के प्रति अव्यवस्था को देखने के बाद एक बार फिर महामारी को लेकर सरकारों की तैयारी के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। एम्स जैसे बड़े शासकीय संस्थानों में ऐसी अवस्था के सामने आने के बाद ये कहावत बड़े शासकीय संस्थानों पर पूरी तरह लागू होती है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बहरहाल देश की जनता की जान के प्रति हमारी सरकार और सरकार के शासकीय संस्थान कितने सजग और कितने तैयार हैं ये तो हम देख ही चुके हैं, लेकिन हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आप अपना ध्यान स्वयं रखें, जितने जल्दी हो सके कोरोना वायरस का टीका लगवाएं, हमेशा मास्क पहनें और एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी अवश्य रखें। भोपाल से NVTV के लिए सिटीजन जर्नलिस्ट सागर जैन के साथ संजय वैष्णव की एक खास रिपोर्ट। रियल मोटर्स बनखेड़ी सभी प्रकार के कृषि उपकरणों के विक्रेता। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए NVTV।